औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 1 सितंबर के बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे स्टूडेंट्स के जो भी मेरे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, मैं उनसे पूछता जा रहा हूँ कि क्या क्या सवाल आपको इम्तिहान में आए थे। वो मुझे टॉपिक बता रहे हैं, वो मुझे क्वेश्चंस बता रहे हैं, फिर मैं उनके ऑप्शंस जनरेट करके आपके सामने उनको रख रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास एमसीक्यूज बेटा आते जाएंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। आज बच्चों हम बात कर रहे हैं लेक्चर 4 की, इसका मतलब लेक्चर 1, 2 और 3 इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए अगर ये वीडियो पहली मर्तबा आप देख रहे हैं। सवाल आया बेटा पेपर में, विच नोड कोऑर्डिनेट द हार्ट रेट। तो सर एक्चुअल में जो साइनोएट्रियल नोड है, यानी ऐसे नोड है जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है हार्ट रेट को। हम साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बेटा पढ़ते हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेट करता हुआ भी सवाल आए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। अब हमारे पास ये बेटा, द सेल्स ऑफ ऐसे नोड एट द टॉप ऑफ हार्ट आर नोन एज पेस मेकर्स ऑफ द हार्ट because the rate at which these cells send out electrical signals determine the rate at which the entire heart will beat, that is called as heart rate। हम कहते हैं नॉर्मल हार्ट रेट रेस्ट कंडीशन में 60 to 100 बीट्स पर मिनट की रेंज में मौजूद होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहें तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। यानी इस एक सवाल से आपको और भी 3-4 चीजें समझ में आ गई। अगला सवाल है, कॉर्डी टेंडिनाई आर प्रेजेंट इन। सर दे आर प्रेजेंट इन बेसिकली वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने पढ़ता हूं तो द कॉर्डी टेंडिनी आर अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग लाइक टेंडन्स विच आर बैंड्स विद इन द बोथ वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और यहां पर सिर्फ वेंट्रिकल लिखा हुआ था तो इसीलिए हमने इसका ऑप्शन वेंट्रिकल ऑप्ट किया। स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी किस पार्ट पर आप स्टेन कर सकते हैं, तो बेसिकली सर हम कहते हैं कि हम सोमा को स्ट्रेन कर सकते हैं, और सोमा हमारे पास जो है वो सेल बॉडी कहलाता है। तो हमारे पास का सही जवाब हो गया। अब बॉडेन स्टेन में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सर इट में बी यूजिंग सिल्वर प्रोटीन, कॉपर, गोल्ड क्लोराइड, ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनको स्टेन करने में। What does axial skeleton consist of? Axial skeleton में इनमें से क्या होता है? अगर बेटा आप पढ़ते हो तो axial skeleton में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो इन तमाम को हम नाम दे देते हैं एक्सियल स्केलेटन का। The axial skeleton includes the bones that form the skull, laryngeal skeleton, vertebral column and the thoracic cages। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें बेटा मौजूद थी। हाँ, thoracic cage को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पर आपसे ribs and sternum कह के पूछ लिया। Name the longest and heaviest bone of the body। Sir, it is femur which is the longest bone। इसे हम thigh bone भी कहते हैं। Name the only movable bone in the skull of men। आप इस वक्त अगर बात करें तो बात करते वक्त आपकी जो पूरा स्कल है उसका कौन सा पार्ट सिर्फ मूव करेगा। सर उर्दू में अगर मैं कहूं तो आपका जो लोअर जॉ है, जबड़ा है, वो मूव कर रहा होगा और उसे हम मैंडिबल बोन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर मैंडिबल हो गया। द ओनली बोन इन योर स्कल दैट फॉर्म्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, दैट इज द जॉ बोन और मैंडिबल। Name the thinnest bone of the human body। Sir, stapes is the thinnest bone of the body। The stape is the smallest and lightest bone in the human body। स्मॉलेस्ट भी है, लाइटेस्ट भी है, ठीक है। इसको हम स्टेप्स कहते हैं चूंकि ये स्ट्रिप्स की तरह होती हैं। नेम द मसल्स दैट एक्ट इन अपोजिशन टू ईच अदर। सर ऐसे मसल्स को हम नाम देते हैं एंटागोनास्टिक मसल्स। एंटागोनास्टिक मसल से क्या मुराद है हमारी? सर एंटागोनास्टिक मसल से मुराद है अगर एक एबडक्टर है दूसरा रिडक्टर होगा, अगर एक एक्सटेंसर है दूसरा रिलैक्सर होगा, यानी एक से जो एक्शन आप कर रहे हैं बॉडी में उसका उलट एक्शन दूसरा मसल कर रहा होगा। नेम द स्मॉलेस्ट मसल। स्टेपेडियस, जैसे वो स्टेप्स वहां याद किया था ना आपने, ऐसे यहां पर आप याद कर सकते हैं कि स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल जो हमारी बॉडी में मौजूद है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल आर कैटेगराइज्ड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल्स। आप देखते हैं कि हमारे पास पिगमेंट मौजूद होती है जिसकी वजह से जो गोश्त आपको नजर आ रहा होता है वो 2 डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा होता है। सो दैट पिगमेंट इज बेसिकली मायोग्लोबिन। और इस सवाल को यूं भी पूछा जा सकता था कि आपकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी होगी, तो सर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। द स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल्स। जिसमें ज्यादा मायोग्लोबिन है वो रेड ज्यादा नजर आएगा बेटा, जिसमें कम मायोग्लोबिन है वो कम रेड नजर आएगा। Sperm forms in seminiferous tubules are stored in। अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम
गौर से पढ़ते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप पढ़ते हैं वहां पर कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एंड स्टोर्ड इन द एपिडाइडिमस। तो यहां पर हमने एपिडाइडिमस लिखा, आप देख रहे हैं अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब में इस एरिया से बेहद सवालात पूछे जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स आर नेचुरली, सर स्टेरॉइड्स आर नेचुरली लिपिड, हम कहते हैं सर स्टेरॉइड्स आर लिपिड बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा स्टेरॉइड की एग्जांपल्स में हमारे पास ईस्ट्रोजन भी आता है, प्रोजेस्टेरोन भी आता है, टेस्टोस्टेरोन भी आता है। ग्वाइटर इज फॉर्म्ड इन विच केस? अब बच्चे समझते हैं सर इट इज ओनली कॉज इन हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो बेटा याद रखना, अ ग्वाइटर कैन अकर इन अ ग्लैंड दैट इज प्रोड्यूसिंग टू मच हार्मोन, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, that is producing too little hormone, that is hypothyroidism, or the correct amount of hormone, that is euthyroidism। तो इसका मतलब था सर हमारे पास abnormal development को goiter कहते हैं। goiter indicate there is a condition present which causes the thyroid to grow abnormally। तो ये तमाम के तमाम जवाब हमारे पास ठीक हैं। मैं फिर एक दफा इस पैराग्राफ को बेटा आपके सामने रख रहा हूं कि इसे करेक्टली पढ़ लें, क्योंकि फिर अक्सर मैं देखता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर गलत है, कहीं और ये आंसर देखा था। मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन बेटा से इसलिए रख रहा होता हूं कि एग्जाम में आप आगे जाकर मिस्टेक ना करें। तो गोइटर ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा, बहुत कम या दरमियाने लेवल पर भी प्रोड्यूस हो सकती है। HIV रेप्लिकेट इटसेल्फ इन द टी सेल्स, यही वजह है कि सर हमारे पास HIV की वैक्सीन नहीं आई अब तक। सोचते होंगे ना लोग कि सर HIV की वैक्सीन क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका नाम ही है ह्यूमन इम्यून वायरस, ये इंसान ही को इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। आपने अगर वैक्सीन बनाई भी तो वैक्सीन कहां जाती है, हमारे मेमोरी सेल्स में जाती है और ये उन्हीं को जाकर सबसे पहले अटैक कर देता है। HIV कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, इंस्टेड द वायरस अटैच्ड इटसेल्फ टू अ टी हेल्पर सेल एंड फ्यूजेस विद इट, उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर अपनी रेप्लिकेशन करता है। Natural selection was a silent feature of, sir it was Darwin। अगर पूछा जाता inheritance of a quiet character तो शायद मैं जवाब देता it is Lamarck, लेकिन पूछा गया natural selection तो जवाब होगा Darwin। Which of the following is not a monosaccharide? सर फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो है मोनोसैकेराइड्स, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता जिसमें कह रहा है ऑल आर मोनोसैकेराइड्स। तो सक्रोज हमारे पास सर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके टूटने से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं, तो सक्रोज इज नॉट द टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी? सर हमारी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, जिनके नाम है साइनाथोरोसिस, एम्फियाथोरोसिस और डायर्थोरोसिस। टोटल 206 हमारे पास बेटा बोन्स मौजूद हैं और 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स मौजूद हैं। हमारी बोन्स का, बॉडी का 18% ड्राई वेट हमारी बोन्स बना रही होती हैं। पॉक्स वायरस इज अ डबल स्ट्रैंड वायरस। तो देखें एक्सप्लेनेशन में मैं आपके सामने लाता हूं। पॉक्स वायरसेस आर ब्रिक और ओवल शेप वायरस विथ लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स। Pox virus exists throughout the world and cause diseases in human. Which of the following is largest gland of the body? बच्चे कंफ्यूज हैं कि लिवर शायद लार्जेस्ट ग्लैंड है। नो, स्किन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर बच्चे कहते हैं सर क्या स्किन ग्लैंड है? जी बेटा स्किन ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड तो वो होता है जिससे कोई ना कोई चीज सिक्रीट करती है, तो आपकी स्किन से भी सिक्रीशन होती है, आपकी स्किन से स्वेट प्रोड्यूस होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं और पूरी बॉडी पर वो कवर कर रहा है, तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। डिफेक्टिव जीन अकर्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एक डिफेक्टिव जीन है उसमें एक्स क्रोमोसोम पर आपके पास कोई चीज आकर अटैच हुई है। इट विल नॉर्मली बी ट्रांसमिटेड टू मेल ऑफस्प्रिंग बाय, बड़ा ट्रिकी सवाल है। मेल तो एक्स वाई होता है ना, फीमेल हर सूरत में एक्स ही देती है, मेल बनता है तो मेल से वाई आ गया, इसका मतलब तो वो जो एक्स आया है पीछे से वो किससे आया है? वो ऑब्वियसली मदर से मिला है। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। नेट यील्ड ऑफ H2O in photosynthesis से टोटल 6 फोटोसिंथेसिस के हमारे 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं फोटोसिंथेसिस में। याद रहे कि हमारे पास ये पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन इज कमिंग, तो हम कहते हैं कि सर जो ऑक्सीजन हमारे पास आती है वो भी इसी वाटर से मिल रही होती है। कुछ बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर वाटर तो इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि वाटर रिलीज भी होता है, और नेट यील्ड का मतलब है कितना आपने इस्तेमाल किया और कितना आपके पास आखिर में बचा। तो हम कहते हैं सर हमारे पास 6 आखिर में नेट यील्ड के तौर पर बचता है। लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट गिव राइज टू अ लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फ क्या होता है सर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारे पास, इसमें काम की चीजें भी हो सकती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास
लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा यहां तक हमारे पास बायोलॉजी का सेक्शन था। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और जो टेस्ट हो रहे हैं इनके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी तहकीक के साथ ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं ताकि वही सवालात में से आपके साथ शेयर कर सकूं जो ओरिजिनली उस वक्त पेपर में आए थे। चैनल पर रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।